अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरत रोजाना की तरह चंद सवालात करने थे। जी। पहला सवाल ये है कि देखा गया है कि जिस घर में मैयत हो जाए तो मैयत की तजवीज़ तकफीन के बाद में कुछ लोग इस तरह ऐलान करते होते हैं कि तमाम लोग खाना खाकर जाएं, तो इस तरह बतौर दावत लोगों को खाना खिलाना ये क्या जायज़ है? देखिए मोहतरम जी ऐसा खाना जो अय्याम सोग में बतौर दावत खिलाया जाए। अय्याम सोग 3 दिन होते हैं मैयत के यहाँ पर, जी ठीक है। तो इन दिनों में बतौर दावत अगर खाना खिलाया जाए तो ये नाजायज़ ममनू है, ठीक है। अगर चे उसके अहलो अयाल वाले या जो है वो बरादर वाले या मोहल्ले वाले खिलाएं। हाँ, इसका खाना फुकरा के लिए जायज़ है, मगर अगनिया के लिए ये नाजायज़ व ममनू है। यानी गरीब लोग जी खा सकते हैं इसको, हैं, लेकिन अमीर लोग अमीर इसको नहीं खा सकते, नहीं खा सकते बतौर दावत। बतौर दावत। जी। जज़ाकल्लाह खैर। और इसमें ये पूछना था हजरत कि जो इसी तरह 40वां होता है, 20वां होता है, 30वां, तो इसमें दावत करके खाना खिलाना क्या ये जायज़ है? देखिए मोहतरम, 10वां, 20वां, 40वां ये सदक़ाए नाफिला है। जी ये ईसाले सवाब के लिए, ये मैयत की ईसाले सवाब के लिए करते हैं। ये सदक़ाए नाफिला है, तो इसमें अमीर और गरीब दोनों खा सकते हैं, दोनों के लिए जायज़ है। मगर बेहतर और अफजल ये है कि वो गरीबों को ही खिलाया जाए, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनको खिलाने में सवाब ज्यादा है। अमीर को खिलाने में भी सवाब है, मगर गरीबों से कम है। लिहाजा बेहतर है कि गरीबों को खिलाया जाए और अमीरों को इससे बचना चाहिए, मगर उनके लिए नाजायज नहीं है, जायज है। दूसरा सवाल ये था हजरत कि बाद इस्लामी भाइयों के सीने पे बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं जी, तो क्या इन बालों को साफ करना दुरुस्त है? देखिए मोहतरम, सीने, पेट या हाथ या पैरों के बाल साफ करना ये अदब के खिलाफ है, ठीक है, खिलाफ औला है, नहीं करना चाहिए। मगर अगर किसी ने किए या कोई करता है तो वो इससे गुनहगार नहीं होगा, कर सकता है। हाँ, पेट के बाल करना इसमें कोई भी बेदबी नहीं, पेट के कर सकता है, मगर हाथ के, सीने के और पैर के बाल साफ ना करे तो बेहतर है। अगर किए हैं उसने तो कोई भी हर्ज नहीं है। एक सवाल और था हजरत जी कि जब बाज दफा ऐसा होता है कि कब्रिस्तान के अंदर जब कब्र खोदी जाती है जी तो कभी तो उसके निशान मिट जाते हैं, इंसान को पता नहीं होते कि यहाँ पे कोई और कब्र भी थी। जब बंदा उसमें एक नई कब्र खोदने के लिए जाता है तो उस कब्र को खोदने में चंद हड्डियां निकल जाती है मुर्दे की, तब पता चला कि हाँ कब्र थी। खोदते वक्त तो पता नहीं था, लेकिन जब कब्र खोदी तो उसमें हड्डियां निकली। जी पहले से वहां कब्र मौजूद थी, तो अब जो हड्डियां निकली तो उनका क्या किया जाए? अब कब्र कहीं और खोदी जाएगी या फिर उस मुर्दे को उसी कब्र में दफना दिया जाएगा, ये बताएं। देखिए मोहतरम, कब्र जब खोदी उस वक्त पता नहीं था कि यहाँ कब्र है। अब कब्र खोदी तो उसमें हड्डियां निकली, ठीक है। तो अगर उस कब्र के अलावा अगर कहीं जगह है तब जो है उसको वैसे ही दुरुस्त कर दिया जाए, कब्र को ठीक कर दिया, दोबारा बना दिया जाए जी। और अगर कहीं दूसरी जगह नहीं है कि कब्र खोदी जाए तो उसी को कब्र खोद के सही से, और जो हड्डियां हैं उनको इकट्ठा करके किसी जगह उसी कब्र में कोई चीज हायल करके उस मुर्दे के और उन हड्डियों के बीच में कोई चीज हायल करके, आड़ करके, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, इस चीज की आड़ करके उसमें वो रख दे, उसी कब्र के अंदर। जी, उसमें रख दें, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, रख सकते हैं। मगर जगह ना हो तब, अगर जगह है तो फिर वो दूसरी कब्र को खोदें। अगर जगह है तो दूसरी कब्र खोद लें, जगह नहीं है तो कोई उसी चीज में की आड़ कर दे बीच में जी, और उसी कब्र में मैयत को रख दें। माशाअल्लाह आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। इसी तरह एक सवाल और भी था कि देखा गया है कि आजकल जो इस्लामी बहनें होती हैं वो दुकानों पे जाती है, तो अक्सर दुकानों पे नौजवान लड़के होते हैं, मनहार जो होते हैं, तो उनसे चूड़ियां पहनती होती हैं। तो इस तरह एक गैर महरम लड़के से, एक गैर महरम मर्द से किसी इस्लामी बहन का चूड़ी पहनना ये जायज है? देखिए मोहतरम, किसी गैर महरम से चूड़ी पहनना, जी सईदी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसको लिखा है हराम है, हराम है, हराम है। क्योंकि देखिए, पहला गुनाह तो ये है
कि उसने उसके हाथ में हाथ दिया और दूसरा उसको हाथ दिखाना, ये कतई नाजायज़ और हराम है। हाँ, औरतों को ये चाहिए कि वो किसी औरत से चूड़ियां ले, जी ठीक है, उससे पहन ले, या अब कोई औरत नहीं है बेचने वाली या पहनाने वाली, तो अब वो घर ले आए और घर की औरतों से पहन ले, या अपने शौहर से या अपने भाई वगैरह से पहन ले जो उसके महरम हैं, उनसे पहन ले, कि उस गुनाह से वो बच जाए। इस तरह किसी गैर के हाथों से चूड़ियां पहनना ये किसी भी एतबार से जायज नहीं है, इसमें बहुत सख्त गुनाह है। हमारी माँ और बहनों को इन बेहयाई और बेगैरती की बातों से बचना चाहिए।